करीब 3 दिन पहले एक स्कूल में जमकर गुंडागर्दी की गई। शिक्षा के मंदिर में घुसकर बदमाशी करते हुए बच्चों को बाहर निकालकर शिक्षकों को धौंस दिखाई गई। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड, सागर। स्कूल के ही छात्र ने एक शिक्षक के साथ हाथापाई की। वहीं कुछ बाहरी युवकों को बुलाकर स्कूल में जमकर हंगामा किया, जिससे सैकड़ों छात्र छात्राओं और शिक्षकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला उज्जैन जिले के माधवनगर क्षेत्र का है, जहां एक सरकारी स्कूल में हुई घटना ने शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया। स्कूल के छात्र सावरिया शिवेश चौधरी पर आरोप है कि उसने पहले शिक्षक से हाथापाई की। इसके बाद कथित तौर से बाहरी युवकों को बुलाया और कक्षाओं में घुसकर छात्र छात्राओं को बाहर निकाला। वहीं शिक्षकों के साथ अभद्रता की, जिसके बाद से सभी शिक्षकों में भय है, जिसको लेकर उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र खत्री को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल बीते शनिवार को माधवनगर स्थित सरकारी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में यह शर्मनाक घटना हुई थी। शिक्षकों का कहना है कि स्कूल में 1000 से ज्यादा छात्राएं और लगभग 48 महिला शिक्षिकाएं कार्यरत हों, जहां इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। साथ ही ये भी कहा गया कि 11 जुलाई की घटना के बाद सोमवार को भी स्कूल परिसर के अंदर और बाहर संदिग्ध बाहरी तत्व देखे गए हैं, जिससे लोगों में नाराजगी है। शिक्षकों की मांग है कि स्कूल में बाहरी लोगों और बाहरी संगठनों का प्रवेश तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाए। केवल अभिभावकों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया है। देखने वाली बात होती है कि आखिर इस बात को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। अभी 2 दिन पहले हमारे उत्कृष्ट विद्यालय में जो विद्यार्थी परिषद आए थे और जो हंगामा किया गया, उसके मैटर पे हम जिला शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपने आए हैं। हम करती है ना, पेरेंट्स ने जो हमको जिम्मेदारी दी है या हम पे जो दायित्व है, हम उसके मद्देनजर काम करते हैं। और महिला शिक्षिकाओं का सम्मान करना ये छात्रों की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन उनसे जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, अगर अभद्र टिप्पणी की जा रही है और पीछे से चौक मारे जा रहे हैं, अगर ये घटनाएं हैं बच्चों की, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। और इसके लिए अगर मान लो कोई विवाद होता भी है तो पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं कि वो बच्चों के साथ आ सकते हैं किसी कैंपस में। लेकिन अगर बाहरी तत्व आ रहे हैं और इतनी उग्रता से प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो हमारी जो मुखिया है मैडम, न तो उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, ना ही किसी शिक्षक को बोलने का अवसर दे पा रहे हैं, तो बिल्कुल इतना उग्रता से प्रदर्शन करना, नेतागिरी करना, उसको राजनीति का अड्डा बना देना है जो शिक्षा का मंदिर है, तो बिल्कुल सरासर गलत है। और इसमें कोई भी महिला शिक्षिका फिर जिम्मेदारी से बच्चों का अध्यापन कार्य नहीं कर पाएंगी और ना ही अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी ले पाएंगी। बच्चे नहीं आते हैं, उसको लेकर भी देखा गया है अनुशासन जी बिल्कुल, हम जैसे हमारे यहाँ से रूल बनाया गया है कि मोबाइल लेकर बच्चे नहीं आएंगे, और पेरेंट्स को भी ये पता है, बच्चों को भी पता है, लेकिन बार बार बोलने के बाद, बार बार चेतावनी देने के बाद भी बच्चे नहीं सुनते हैं, वही घटनाएं कर रहे हैं। और फिर उसके बाद फिर टीचर्स के लिए उनके शब्द ये होते हैं कि हम वीडियो बना लेंगे, हम ये कर देंगे। तो ये बच्चों के लिए कोई संस्कार वाली बात भी नहीं है और ना ही ये सही है कि वो इंदिरा पाराशर। अब जो 2 दिन से ये घटना हुई है, तो ये 12वीं का छात्र था। जो 12वीं के छात्र को, ठीक है, उसका जो मैटर था वो सॉल्व हो रहा है, और उसने गलती तो पहले एक गुरु को मार के करी है ना। अब लेकिन है ना, उसने और उसको क्या गलत कर रहा है वो कि छोटे 9th क्लास के बच्चे को, 10th क्लास के बच्चों को आराम से आता है और दरवाजा खोलता है पैर से अपने आप। टीचर है क्लास में, कोई मतलब नहीं है, ये हाथ चढ़ा लेते हैं हम लोगों को सामने, हम लोग पे दबाव डालते हैं और हम लोग महिलाएं टीचर है, कितने भी बलवान रहे लेकिन हम लोग डरते हैं। अब वो ना बिल्कुल बाहर टंगा के और ना उनको चल कुछ नहीं पढ़ना, अपन तो यूट्यूब से पढ़ लेंगे। अब आप बताइए, हम पढ़ाई करवाएं या इस माहौल में हम लोग कैसे एडजस्ट करें? आपने इस मामले में क्या पेरेंट्स उनको कोई जानकारी दी कि भाई इस प्रकार के बच्चों ने हरकत कर रही है? हम लोग जब भी ऐसी कोई भी बात होती थी, हम लोग हमेशा उनको फोन भी लगाते हैं, पेरेंट्स को बताते भी हैं, नोटिस भी देते हैं। बच्चे हमारे सामने हर पीरियड के बाद एक अटेंडेंस लिया जाता है, उसमें वो 5 बच्चे 6 बच्चे जो गायब रहते हैं उनको बराबर मॉनिटरिंग करती है। हमारे पास रजिस्टर है जिसमें उसकी प्रेजेंट लगाते हैं, उस पीरियड में वो एब्सेंट है, प्रेजेंट है। उसके बाद वो बच्चे बोलते हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा क्योंकि हम उनसे रिलेटेड है। अपना नाम किस मैं मिसेस अलका बरबोटा, उच्च माध्यमिक शिक्षक इंग्लिश। हम लोगों ने अभी जो 11 तारीख शनिवार को जो घटना घटी थी विद्यालय में, तो उसमें विद्यार्थी ने शिक्षक को थप्पड़ मारा, फिर कोई शिक्षक ने एक दूसरे पे जो हुई, तो हम उसके संबंध में आए हैं कि उसकी जो है निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि हमने देखा कि उसमें एक तरफा ऐसे कि जो शिक्षक को जो है एक प्रकार से दोषी मान करके और उस पर कार्रवाई की गई है और उसको वहाँ से इधर अटैच कर दिया। चूँकि क्या है कि हमारा विद्यालय एक ऐसा प्रतिष्ठित विद्यालय है जिसमें ये सब घटना मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि ये हम बहुत सारे हमारे यहाँ
एडमिशन की जो प्रोसेस होती है बहुत लंबी, बहुत मुश्किल से बच्चों का एडमिशन होता है। और ऐसी कंडीशन में अगर ऐसे इस तरह का जो वातावरण बनेगा तो वो कहीं ना कहीं विद्यालय, विद्यार्थी और हमारे शहर के लिए, जो कि एक गुरुकुल के हिसाब से एक ऐसी नगरी है, महर्षि संदीपनी की नगरी, जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई यहाँ से भगवान कृष्ण ने भी शिक्षा दीक्षा ली। लेकिन ऐसी स्थिति में जब हम आज का वातावरण देख रहे हैं और उसमें जब विद्यार्थी शिक्षकों पे हाथ उठाने लगे तो ये बहुत सोचनीय विषय है। तो इसको लेकर के हमने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है कि इसकी आप निष्पक्ष जाँच कराएं। अगर शिक्षक का कहीं दोष है तो आप शिक्षक के बात करें, लेकिन विद्यार्थी जब इस तरह की घटना जो कि बहुत ही आज के एक शब्द समाज में कि गुरु को के ऊपर हाथ उठाना मतलब कहीं से कहीं तक बिल्कुल शोभा नहीं देता। और विद्यालय हमने आए दिन थोड़ा सा देखा है कुछ सालों से अभी के कुछ ऐसे लोग जो अनावश्यक जो है अपने AVP के नाम से आ जाते हैं, लेकिन उनका बच्चों से कोई संबंध नहीं होता। ये अच्छा संगठन है, लेकिन वो जो हरकतें देखी गई उस दिन हमको लगा ही नहीं कि ये संगठन ऐसा है करके, कि ऐसे आपको हाँ यहाँ पर आए तो क्या आश्वासन मिला? तो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने जो है हमको आश्वासन दिया है कि हम इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर, चाहे बच्चा है तो उस पर भी कार्रवाई। साथ में जो है विद्यालय में उन्होंने बता दिया है कि विद्यालय में मोबाइल पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो ये मैं आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ कि विद्यालय में आप बच्चों के साथ में मोबाइल ना पहुँचाएं। क्या नाम है आपका? निरंजन कुमार बेलिया, मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक। ये आज उत्कृष्ट विद्यालय के टीचर मेरे को ज्ञापन देने आए हैं। जो टीचर के साथ में अनुशासनहीनता उस बच्चे ने की है, उसको लेकर ये लोग मेरे पास कंप्लेंट लेकर आए हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जांच हम कर रहे हैं और 1-2 दिन में जैसी जांच पूरी होती है तो जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। देखने में आता है कि बच्चे शिक्षकों का करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, मोबाइल भी ले जाते हैं, तो किस प्रकार से? स्कूल में मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। स्कूल में मोबाइल बच्चों को नहीं ले जाना है, ये निर्देश भी हम यहाँ से प्रसारित कर चुके हैं। अगर बच्चा स्कूल में मोबाइल लेकर आ रहा है तो टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो उनके पेरेंट्स को ये बात संज्ञान में लाएं और प्रयास करें कि कोई भी बच्चा स्कूल में मोबाइल लेकर नहीं आए। शिक्षकों का आरोप है कि बाहर के लोग भी स्कूल में एंटर होते हैं, उसको नहीं, अगर कोई पेरेंट्स अगर आते हैं, किसी बच्चे के पेरेंट्स आते हैं तो उनको तो एंटरटेन करना ही है। लेकिन आप देखें, अगर कोई व्यक्ति बाहर ही आ रहा है और वह न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है तो स्कूल प्रशासन फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करे। आपका नाम और पद? महेंद्र कुमार खत्री, जिला शिक्षा अधिकारी। उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हंसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, गर्दन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।